नमस्कार साथियों, आप सभी का पेपर हो चुका होगा और अब आप आंसर की लाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरे को जो पेपर मिला है यह है सेट नंबर डी है। तो इसकी आंसर की आपको अवेलेबल कराऊंगा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ। फटाफट करेंगे, ज़्यादा टफ पेपर नहीं लग रहा मुझे, सिंपल ही पेपर है। फटाफट इसको करते हैं और आप अपने आंसर मिला लेंगे। आपका जो भी सेट होगा क्वेश्चन के आधार पर आप मिला लेंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। पहले दे रखा है 42, एक अनुपात दे रखा है 165, फिर बराबर में दे रखा है 5 और वो m और 330। तो m बट्टे 2 + 6 m बट्टे 3 - 4 का मान पूछा है। तो भाई अगर इस आप बट्टे में लिखना चाहें तो 165 से घटेगा 330, 2 बार 2 की गुणा 42 में 84। तो ये वाला m बट्टे 2 यानी कि 84 का आधा 42, 42 6 48 और नीचे m बट्टे 3 - 4 यानी कि 84 को 3 से भाग करोगे आएगा 28, 28 में से 4 घटाओगे 24, 24 से 28 को भाग करोगे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। मैं आप फटाफट मिटाते जाऊंगा और इसको सॉल्व करते जाऊंगा स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक आयताकार प्रांगण जिसकी लंबाई इतनी 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 देर की, इसमें समान आकार के वर्गाकार टाइल्स से पक्का किया जाए। इनकी टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई। इसमें आपको HCF निकालना है। देखो वैसे भी नंबर इससे छोटे हैं तो इन दोनों का आप HCF देखेंगे। HCF मेरे ख्याल से इसका 16 होगा क्योंकि 16 से ये भी कट जा रहा है। अगर देखूँ मैं 16 × 96 बचेगा 6, 64, 16 × 64 और 16 से 16 कम 16 बचेगा 8, 16 × 5 = 80, 16 से कट जा रहा है, यानी कि इसका HCF है आपका 16। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस त्रियामी आकृति में 5 फलक 8 किनारे और 5 शीर्ष हैं? तो 5 फलक मुझे इसमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इसके किनारे हो गए। शीर्ष इसके 1 2 3 4 और एक पीछे 5 हो गया। अब बचती हैं इसकी 5 फलकें। तो एक फलक इधर वाली होगी, दूसरी नीचे वाली, तीसरी इधर पीछे वाली, चौथी इधर वाली और 1 2 3 4 और एक ये नीचे वाली भी होगी। एक सामने इधर को भी दिखेगी। मतलब टोटल 5 फलक इसी में दिख रही है। अब मैं इसमें आपको कैसे दिखाऊं, ये दिक्कत है। फिलहाल 5 फलक इसी में है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप X टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप Y भर सकता है 8 घंटे में और पाइप Z खाली कर रहा है, इसे माइनस में ले लेंगे 15 घंटे में। एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम होगा 120, 12 से भाग करेंगे 10, 8 से भाग करेंगे 15, 15 से भाग करेंगे 8। टोटल हो गया 10 5 15 और 10 25, 25 में से 8 माइनस कर देंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। 25 में से 8 गया आपका 17, तो हो जाएगा 17/120 क्योंकि कितना भाग भरा है इसने पूछा है। ठीक है, नहीं 5 घंटे में, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर तो 1 घंटे का आया, 5 घंटे पूछा है तो 17 × 5 = 85 यानी कि 85/120 आएगा। और 17 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, सॉरी थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसे हो रहा, 17 बार और 5 से काटेंगे आपका 24 बार, 17/24 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। कहीं अगर मैंने कैलकुलेशन में गलत कर दिया हो तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। वैसे मैं कोशिश करूंगा पूरी की कैलकुलेशन ना गलत हो और आपका आंसर बिल्कुल सटीक आए। अभी तक फिलहाल कोई गलती नहीं है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि गलती होगी, गलती नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए इसकी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? भाई 100 रुपये की चीज़ पर 20% लाभ कमाता है, यानी कि 120 में बेचना है और इस पर छूट भी देनी है, तो अंकित मूल्य 120 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 96 और 120 तो कैंसिल, अब बचा 125। अगर मैं 125 पर 4% छूट दूँ तो कितना बचेगा? 96। तो देखते हैं भाई, 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, 4 से कटेगा 96 बार, 24 × 5 120 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 125 वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए अगर कोई वर्ग है, इसकी भुजा मान लीजिए मैंने 1 1 ले रखी है, तो अभी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1। अगर मैं इसकी भुजा 2 और 2 कर दूं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। अब परसेंट लगाओगे तो 300% की वृद्धि होगी, 400 की नहीं होगी, 300% की वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि पूछी है इसने, कितना हो जाएगा नहीं पूछा, पूछा है वृद्धि कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये ज़्यादा आगे बढ़ गए। 7वां क्वेश्चन। 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? भाई 1 से लेकर 25 तक के सीधे पूछे, इनके बीचों बीच की संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। कोई सम विषम तो बोला नहीं है, तो बीचों बीच की संख्या औसत है, या फिर 1 + 25 26 करके आधा कर दोगे। एक पिता अपने पुत्र की 2 गुनी उम्र का है। 20 साल पहले वह अपने पुत्र के 12 गुना था। ठीक है, 12 गुना बहुत होता है किसी भी नंबर का, तो बड़ा नंबर नहीं हो सकता ज़्यादा। उनकी वर्तमान उम्र क्या है? भाई 20 साल पहले की बात करिए, तो ये 2 में से 20 साल कटेगा नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका ये वाला। अगर मैं 36 में से 20 साल कम करूँ तो 16 बचेगा। 16 का 12 गुना 192 होता है, इतनी उम्र का तो कोई होगा नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म।
अगला वाला देखूँ मैं इसको 48 और 24 को, तो 24 वाला 20 साल पहले हो जाएगा 4 का, और 48 वाला 20 साल पहले आपका हो जाएगा कितने का, 28 का। तो ये भी 12 गुना नहीं है, 12 चौको 48 होता है, गलत। तो लास्ट ऑप्शन बचा डी, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका इसमें से 20 साल कम करोगे 2, और 44 में से 20 कम करोगे 24, 12 गुना हो रहा है, 2 गुना 12 24, 12 दूनी 24, 12 गुना हो रहा है। वैसे सॉल्व नहीं करना था, 3 ऑप्शन गलत थे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलती करी होगी, मैं आपको देखो दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखा है यू एन का मान 1/n माइनस 1 प्लस n बट्टे n प्लस 1 1/, तो आपको 1 2 3 4 रखना था। अगर मैं इसका मान पहले 1 रखता हूँ तो जाएगा 1/1 प्लस 1/, नहीं माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 1/n प्लस 1 यानी कि 2। फिर अगला 2 रखूंगा तो 1/2 और बढ़ के आएगा 1/3। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1/5 प्लस माइनस 1/6। तो सारे नंबर कट जाएंगे, केवल बचेगा पहला और लास्ट, यानी कि 1 और 1/6। तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 6 कम 6 में से 5 एक गया, 5/6। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह इस तरह का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपका पेपर में बताया था, बस UN करके आया था, यहाँ पर अलग दे दिया, पर मैंने इस टाइप का जरूर करवाया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनका लौसव दे रखा है 48, संख्याओं का मौसव कितना होगा। 3 और 4 के अनुपात में है, अगर मैं इनको 3x और 4x मान लूँ तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और 4 का 12x, और एलसीएम इसने दे रखा 48, तो 12x बराबर 48, 12 से कटेगा 48 4 बार। पूछा है मौसव, तो मौसव ये x ही होता है। अनुपात में जिस नंबर की गुणा होती है वो इसका HCF ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, 11वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि संख्या में से 10 घटाने पर उनका अनुपात 1:2 होता है, बड़ी संख्या। भाई दूसरे का अनुपात 7 है, तो बड़ी संख्या 7 वाली होगी, तो 7 से कटनी चाहिए, 7 से केवल 70 घट रहा है और कोई नहीं घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। भाई 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना, यानी 22 चक्को 88 तो हो गया वर्ग का परिमाप, और ये वृत्त की परिधि के बराबर है, यानी कि 2πr का मान है। 2π का मान 22/7 और r का मान पता नहीं। 22 दूनी 44, 44 से घटेगा 88 2 बार, और 2 की 7 से गुणा होगी, 7 दूनी 14। पूछा है क्षेत्रफल होता है πr², पाई r यानी कि 14 का स्क्वायर 196 पाई। ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देखो समय नहीं लग रहा, पेपर शॉर्ट ही छोटा ही है, आप खुद ही देखना कितना टाइम लग रहा है मुझे, बस मुझे यहाँ सॉल्व करके मिटाना पड़ रहा है, जरा इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। निम्नलिखित में से खुला वक्र है, देखो खुला वक्र वो होता है जो कहीं पर भी आपस में कहीं पर भी लाइन ना काटे। ये कट रहा है, ये सब कट रहे हैं आपस में, ये कहीं से नहीं कट रहा, देखो इसको आप बनाएंगे तो ये आपस में टच भी नहीं कर रहा कहीं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका, ये आपका खुला वक्र होगा। बढ़ते हैं आगे, यदि a/b बराबर 1/2, तो a + b a - b का मान, यानी कि a का मान 1 b का मान 2, ऊपर जोड़ना है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, नीचे घटा देंगे 1 में से 2 माइनस का 1, इसे हम बोलेंगे -3, बट्टे वाला 1 हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 115। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3 4 5 6 है, तो चतुर्भुज के कोणों का मान कितना होगा। भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो हम इनका योग कर लेंगे। 3 4 7 7 5 12 6 18, 18x ले लीजिए, 18x का मान आपके पास 360 है, 18 दूनी 36 यानी कि 20 आ गया, x का मान सब में गुणा करो, 20 × 60 ये आ रहा है, 20 चक्को 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, मैं हैंड टू हैंड यहाँ मिटाते जा रहा हूँ, आपको केवल अपने आंसर मिल जा रहे हैं, और थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई भी नंबर इस तरह से दिया तो इनको तोड़ेंगे, इनकी लगातार संख्या, जैसे 2 × 3 टूट जाएगा, 2 और 3 लगातार संख्या है, प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या, माइनस, अगर ये माइनस होता तो आंसर 2 होता, क्योंकि प्लस है तो आंसर 3 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 24 30 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अगर शेषफल 5 प्राप्त होता है तो क्या कहते हैं, इनमें से 5 अगर मैं हटा दूं तो शेषफल बचेगा नहीं। अगर मैं पहले में से 5 हटाता हूं तो ये बचता है 1075, दूसरे में से 5 हटाता हूं तो ये बचता है 1060, तीसरे में हटाता हूं तो बचता है 1080, और चौथे का हटाता हूं तो 1085। अब आप देखिए इसको हमें 30 से विभाजित करना है, 30 में 0 है, तो 0 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसके आखिर में 0 होगा। 1075 में 0 आ रहा नहीं, तो आप इसे मिटा दीजिए, ये काम का नहीं है पहला ऑप्शन। ठीक है, 1085 में आ रहा है, ये भी काम का नहीं है, तो केवल 2 ऑप्शन बचे जिसमें 1080 और 1060 बनना है। अब बाकी आप 54 और 24 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 54 दूनी 108, देखिए 108 घट रहा है, 106 नहीं घट रहा है, ये ऑप्शन गलत होगा। 1085 वाला जिसका हमने करा वो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे,
यदि n एक पूर्णांक संख्या तब n ये स्क्वायर है या क्यूब है मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं है। अगर ये क्यूब है, जैसे कि मुझे क्यूब लग रहा है तो मैं क्यूब मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ कोई भी नंबर रख लेता हूँ। एक नहीं रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया 6, ये 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से आप इस तरह से चेक कर लेंगे, पर मुझे क्यूब ही लग रहा है इसलिए मैंने क्यूब से करा, क्योंकि ज़्यादा क्लियर नहीं है हो पा रहा है। जितना है उतना हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम है। तो केंद्र इसका ओ है बीओसी। बीओसी मतलब आपको मान निकालना है ऐसा। आपको पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। परिधि मतलब ये चारों ओर जो परिधि है। तो अगर ये 60 है तो केंद्र वाला इसका डबल होगा 120, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है: 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। आप इन सबको जोड़ेंगे और संख्या कितनी है? 10, 10 से भाग करेंगे। तो इसे जोड़ते हैं। ये तो सीरियल से है, 33, 35, 38, 39। मैं जरा अपनी कॉपी में अलग से जोड़ लेता हूँ इसको फटाफट से। ये 33, 35, 38, 39, 40, 41, ये शायद मेरे ख्याल से 400 आ रहा है। हाँ जी 400 आएगा। 400 भाग करेंगे 10 से तो 40, तो औसत भार इनका आ गया 40। तो कितने लोग 40 से अधिक हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लोग 40 से अधिक हैं, ये इसने पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन कितना है? भाई जो भी अधिक है वो बट्टे में करेंगे, मैंने बोला था 150 बट्टे में लेंगे, गुणा में लेंगे 100। तो 50 से कटेगा 3 बार, 3 से काटेंगे 33, सही 1/3% यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। अच्छा, ये माध्यिका यहाँ पर इंग्लिश में क्लियर करना कि ये माध्यिका ही है या औसत है। अगर ये माध्यिका है तो देखो 2, 3, 5, 7 और 11 अभाज्य संख्या। माध्यिका में क्या करते हैं आप, इनको एक तो सीरियल से लगाएंगे, सीरियल से लगाने के बाद जो सबसे बीच का अंक होता है वो माध्यिका होती है। अब क्योंकि ये सीरियल से लगा है तो बीच का अंक इसका 5 माध्यिका। परंतु अगर ये औसत है, ठीक है, कभी कभी माध्यिका के नाम से औसत दे देता है। अगर ये औसत है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से। सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 28, 28 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5.6 आएगा। तो यहाँ पर इसके 2 में से एक आंसर होगा। अब ये माध्यिका या औसत है, ये तो इंग्लिश में देखिए जरा क्या है, मेरे पास हिंदी अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको माध्यिका है औसत है इसके हिसाब से। और ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी रहेगा, हाँ, ये क्या पता बोर्ड वालों ने किस तरह से क्या सोच के बनाया है। तो ये क्वेश्चन का नंबर अपना आप ना ही माइनस मानना ना ही प्लस मानना एक्स्ट्रा, क्योंकि इनका दिमाग अलग ही है। कभी ये माध्यिका को भी औसत बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। माध्यिका और औसत वैसे होने को सेम भी हैं और अलग भी हैं, परंतु इनका दिमाग कुछ भी करता है। एक आदमी एक पुराना मोबाइल फ़ोन 4000 में खरीदता है, उस पर 2000 खर्च करता है, मतलब टोटल 6000 रुपये तो इसके लग गए। 7500 में बेचता है तो उसका लाभ कितना हुआ? 1500 रुपये का लाभ हुआ। बट्टे में जितने रुपये उसके लगे 6000 और गुणा में 100, तो 1500 से 6000, 15 को 60, 4 से कटेगा 100, 25 बार, यानी कि 25% का उसको लाभ यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 24वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसको कम जूम करता हूँ, हाँ अब ठीक है। ये दे रखा 2/3, 3/5 और 4/7 का लॉस ऑफ पॉ, यानी कि एलसीएम। तो जब भी बट्टे में दिया होता तो ऊपर वाले का तो वही लेंगे जो पूछा है एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 और नीचे वाले का एचसीएफ, और जो संख्या आपस में नहीं करती उसका एचसीएफ होता है 1। 12 को 1 से भाग करोगे 12 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 125, यदि ए स्टार लगा रखा है बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 स्टार 7 का मान क्या होगा? मतलब जो भी नंबर स्टार में लिखे हैं उनका प्लस करके होल स्क्वायर कर दोगे, तो 3 और 7 10 और 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये इसने एक कंडीशन आपको दे रखी थी। 89,071 में 9 का अंकित यानी कि जातीय मान, अंकित मान तो वही होता है जो अंक लिखा हुआ है, और स्थानीय मान उसके बाद कितने नंबर है? 9 के बाद 3 नंबर है, 3 जोड़ जाएंगे, 9, 1, 2, 3, इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ोगे तो 9009 आ जाएगा, 9009, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको स्थानीय मान भी निकालना था, जातीय मान भी निकालना था और जोड़ना था, ठीक है, योग पूछा था इसने। अगला रहेगा 96 का रोमन अंक है, ये सही है यहाँ पर सी ऑप्शन। इस तरह से 256 की घात 3/4, भाई 256 की घात 3/4 है, 256 को लिखता हूँ मैं 4 की घात 4 और गुणा 3/4 ऑलरेडी है, 4 से 4 करना, 4 की घात 3 यानी कि 64 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन जिसकी लंबाई 9, 6 और 4 के बराबर है, घन की भुजा आपसे यहाँ पूछी है, ठीक है। तो भाई घन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर रख लेंगे, क्योंकि दो एक चीज का बराबर दूसरा इसने दे रखा आयतन। तो भाई आयतन में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 9,
6 और 4 और इनका निकालेंगे घनमूल, क्योंकि वहाँ होता है ए क्यूब, और क्यूब हटाएंगे तो यहाँ घनमूल आ जाएगा। अब आप देखेंगे 9 को तोड़ेंगे 3 गुणा 3, 6 को तोड़ेंगे 3 गुणा 2 और 4 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2, तो 3 3 के 3 जोड़े हैं, 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 भी 3 बार है, 1 बाहर निकल जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन बाद में देखते रहना, स्पीड से कर रहा हूँ मैं, अभी और स्पीड आती है, थोड़ा टाइम और कम लगता है, लेकिन यहाँ पर लिखना मिटाना और थोड़ा सेट करना पड़ा है। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 19,404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग की संख्या प्राप्त होती है। तो भी इसके दो तरीके हैं, या तो आप भाग करके देख लो, फिर अंडर करके देख लो, या फिर आप इसे 19,404 के फैक्टर यहाँ पर आप करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फैक्टर करता हूँ, क्योंकि पूर्ण वर्ग की बात करें तो मैं 2 की जगह 4 से भाग करता हूँ। ठीक है, 4 चक्को 16 बचा 3 34, 4 अट्ठे 32 बचा 2 20, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। इसके बाद 4 2 से नहीं कटा, 3 3 का भी पूर्ण वर्ग है तो मैं 9 से भाग करूंगा, 9 पंजे 45 बचा 5 55 हो गया, 9 छक्का 54 बचा 1 और यहाँ पर हो गया एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, 9 पंजे 42 बचा 3 3 पंजे यहाँ 35 हो गया ना, 3 35 और 9 3 27 बचेगा यहाँ पर 35 में 8 81, 9 9 81, 9 से भी कट गया। ठीक है, अब मैं इसे किससे काट के देखता हूँ, अब मैं इसे काटता हूँ 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और बचेगा कितना यहाँ पर 4 49, 7 7 49, अब 7 से दोबारा काटूंगा तो 11। 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है और 7 7 के जो जोड़े मिल गए ये भी पूर्ण वर्ग है, केवल 11 नहीं मिला, इसलिए 11 से ही भाग कर दो, इसे अपने आप पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो फैक्टर करके भी देख लेंगे आप, 2 2 करके भी कर सकते थे, 3 3 अलग करके, मैंने यहाँ पर इनके स्क्वायर नंबर से कर लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। दो संख्याओं का योग 14 और अंतर 12, दो संख्याएं ऐसी होंगी अंतर 10, 12 और 2 जोड़ो तो 14 और 12 में से 2 घटाओ तो 10, दोनों की गुणनफल पूछा था, 12 दूनी 24, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल पेपर है भाई, इतना सिंपल पेपर तो आया है तो इसका मतलब काफी अच्छे नंबर आएंगे, कट ऑफ ऊपर जानी चाहिए मैथ में। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। भाई 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपये हो जाएगी, तो साधारण ब्याज की जगह क्या कहते हैं 100 रुपये साधारण ब्याज मिल गया, देखो 100 रुपये की चीज 200 हो जाएगी, मतलब उसमें 100 रुपये ब्याज मिला, मूलधन भी 100 मान लिया, दर आपके यहाँ 10 दे रखी है, समय आपका टी पूछा है, बट्टे में 100 हो गया, 100 से 100 कटा, 10 से 10 कटा, बचा 10 10 वर्ष यहाँ पर आपका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 3 और बी सी दे रखा 6 5, तो ए बी सी का मान पूछा है, तो सीधा है, इसको आप इस तरह लिखेंगे 2 3 6 5 तिरछे में गुणा कर देंगे उल्टा एन बना के, 2 छक्का 12 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। अगर ये दोनों नंबर आपस में कट रहे हैं तो इनमें से छोटे नंबर से भाग कीजिए, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 6 बार और 3 से कटेगा 5 बार, 4 6 5। ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 34वां, पी क्यू आर एस तथा टी 5 क्रमागत विषम संख्या निम्नलिखित में से इनका कौन सा औसत नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अवस्था नहीं भैया, औसत में गुणा थोड़ी होती है, पी क्यू आर एस टी इसने गुणा कर दी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो औसत में गुणा नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका ये वाला ऑप्शन इसका औसत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका, सॉल्व थोड़ी करना है आपको, इतना देखना। षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 720, ये भी आपको याद होना चाहिए था। आगे यदि एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर 6 मीटर है और इसमें 210 मीटर क्यूब पानी आता है, तो इसकी गहराई, तो भाई ये आयतन दे रखा 210 मीटर क्यूब और आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई नहीं है तो लंबाई और चौड़ाई बट्टे में आ जाएगी, तो आप कहोगे 210 को हम भाग कर देंगे बट्टे में 7 और 6 से, तो 7 छक्का होता है 42, या एक काम करो ऐसा मत करो खाली गड़बड़ कर दोगे, 7 या 21 30 और 6 से कटेगा 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व करने वाले नहीं थे ना, अगर आपने सॉल्व कराया तो फिर वो गलत टाइम वेस्ट किया। अगला है आपका क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है, उसका लाभ कितना है। भाई 100 की चीज को कितना अंकित कर रहा है, वो 20% अधिक दर्ज कर रहा है तो 120 कर रहा है, 20 पर 10% लाभ दे रहा है। भाई जिसके लास्ट में 0 हो 10% का मतलब 12 रुपये की छूट दे रहा है, तो 120 में से 12 की छूट दी यानी कि 108 में बेचा, तो इसका लाभ कितना है 8% का इसमें लाभ है, ये डी ऑप्शन 8 ही लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल पेपर है मेरे ख्याल से, इससे सिंपल पेपर और क्या आएगा आपका। यदि 500 का x% बराबर 300 का y%, तो बराबर लगा देता हूँ सीधे मैं, 2 0 से 2 0 कट गए। पूछा है x अनुपात y, तो ये x तो अपनी जगह है, इस y को लेफ्ट साइड में लाएंगे, बराबर बचेगा 3/5 यानी कि 3:5, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका, 3 5 5 3 नहीं आएगा। अगला है 11 3 2 बार है, -2 × 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 11.3 माइनस 1.3 का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटाओगे 10 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। a - b का होल स्क्वायर आपका दे रखा था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बच्चे कह रहे थे सर पेपर का लेवल कितना होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको इतने हार्ड पेपर का लेवल बना के दिया था जो कि आप करते करते परेशान थे। मैंने आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं दिया और देखिए पेपर में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आया, क्योंकि इसका लेवल ही वही है। और अब क्योंकि मैंने डीएलएड का खुद एग्जाम दिया, मुझे पता है कौन सा लेवल है, इसलिए मैंने उसी लेवल के आपके क्वेश्चन कराए थे। और जो लोग बहुत हाई फाई लेवल कर रहे थे तो वो करते ही रह गए होंगे। हाई फाई लेवल तो यहाँ आया ही नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ आई है। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2। ये जो बट्टे वाला होता है ये ऊपर चले जाता है, 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 3 एकम 3 2 5/3, फिर ये बट्टे वाला 3 यहाँ से हट के ऊपर लग जाएगा। अब लास्ट में बचेगा 1 - 3/5। तो 5 एकम 5 में से 3 गया, 2/5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको दिया था सरलीकरण में से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है भाई 141। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में, उनका एलसीएम 84 है, बड़ी संख्या। भाई 3 और 4 इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 चौको 12x बराबर 84, 12 से कटेगा 12 7 84, x का मान 7 यानी कि एचसीएफ 7 है। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 4, 4 की गुणा एचसीएफ से करेंगे, 4 7 28, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। m और n क्रमशः सम विषम पूर्णांक संख्याएं हैं जो कि प्रतिबंध दे रखा है। m का मान जो है 11 से तो बड़ा है, लेकिन 13 या 13 से छोटा है। 13 भी हो सकता है, 13 से छोटा होता, तो m के संभावित मान हमारे 13 से छोटा यानी कि 12 हो सकता है। और बराबर का निशान भी देखो, ऐसा भी दे रखा छोटा और बराबर भी लगा रखा है, इसका मतलब दोनों ही मान हो सकते हैं। ऐसी n का मान आपको देखा 12 से तो बड़ा है, परंतु 14 या 14 से छोटा है। तो 14 से छोटा होता 13 और खुद एक 14 के बराबर भी है, क्योंकि यहाँ पर निशान इसने ये नीचे से जो इसके लगा रखा है, इसका मतलब बराबर भी और छोटा भी। तो m बोला था इसने सम और n बोला था विषम। तो m में सम कौन है, ऊपर वाला सम और नीचे वाला विषम। तो सम है 12, विषम है 13। तो इन दोनों का योग पूछा है, तो m + 1 12 13 25 सीधा आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें टफ क्या है, अगर कुछ लोग कहेंगे सर बहुत टफ है, तो ये टफ है क्या? अगर ये टफ आप समझते हो फिर तो इसका मतलब गलत है। एक कक्षा के 70 छात्रों में से प्रत्येक कम से कम एक खेल खेलता है। 40 छात्र क्रिकेट और 37 छात्र हॉकी खेलते हैं। तब दोनों खेल, भाई जब भी दोनों खेल निकालना होता है, देखो ये है ना, इधर वाले 40 हैं, इधर वाले 37 हैं। जब ये बीच का निकालना होता है तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं और जो टोटल है उसे घटाते हैं, यानी 40 और 37 हो जाएगा 77। 77 में से 70 घटाओगे तो 7 लोग बीच के अपने आप आ जाएंगे। ऑलरेडी 7 लोग दोनों यहाँ पर खेल खेलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है जो दोनों ही खेल खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप पाई चार्ट देख लेंगे, इसका क्वेश्चन अगले पन्ने में। व्यापार 10%, कृषि 30%, उद्योग 30% और सेवा 20%, यातायात 10%। अगला क्वेश्चन जो इसका उसके ऊपर आधारित है वो है, व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी है। व्यापार और सेवा बोला है, तो व्यापार में कितने हैं 10 और सेवा में है 20, यानी कि कितना अंतर है 10% का अंतर है। टोटल है 20,000। 20,000 का 10% होगा 2,000, यानी कि सीधे ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हो जाएगा। अगला, कृषि क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं। कृषि में देख लेते हैं भाई, कृषि में 30% है, तो 20,000 का 30% निकाल लीजिए, तो आपका आ जाएगा 20,000 गुणा 30/100। 1 जीरो यहाँ पर और लगा लीजिए, जीरो काट लीजिए, तो 6,000 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46। ए और बी एक कंपनी में साझेदार हैं, उनके लाभ का अनुपात 5:4 है। तो लाभ इतना है, 14,400 को आपको भाई बांटना है किसमें, 5 और 4 में। ये तो करना है, ए का मान निकालना है, नहीं 5 का मान। तो टोटल कर लो 9, 9 से भाग करोगे 9 से गया 16 नंबर 144, 1600 आ गया। और 1600 की गुणा 5 में करोगे 16 पंजे 80, 8,000 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 होता है, 5 7 9 नहीं होता अभी समकोण त्रिभुज। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये भी निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, 5 का अंडर रूट बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर, यदि 4 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखें, सीधे ये नीचे क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, ये जो ये भाग है। ठीक है ना, ये दे रखा है। अब आपको एक सिक्के का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब आप मुझे दिखाइए, व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, एक यहाँ, तो टोटल इसकी लंबाई भी कितनी हो गई 2। जब 2 ये पूरा वर्ग है तो ये 2/2 का वर्ग हो गया ना। आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 2/2 यानी कि 4। अब इसमें से क्या घटाना है आपको, ये इतना वृत्त, इतना वृत्त, इतना वृत्त, यानी ये 4 इससे मिल गए, एक पूरा वृत्त बना सकते हैं। यानी आपको वृत्त का क्षेत्रफल πr² घटाना है, πr² घटाना है। आर का मान आपका 1 है व्यास, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपको पाई घटाना है। तो 4 में से पाई का मान इसमें बोलेगा 3.14 घटाना है, तो इतना आप घटा लेंगे भैया। 4 में से 3.14 आप घटा लेंगे, मैंने 3.4 लिख दिया था, आप देख लेंगे। 3.14 घटाएंगे तो 4 में से तो मेरे ख्याल से आएगा 0.86। ठीक है,
घटा के 149, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभाजित होती है? भाई 2 अंकों की संख्या 99 तक होती है, तो 10 9 90 तक, 10 से स्टार्ट होंगी 90 तक, यानी कि 9 संख्या यहाँ पर टोटल विभाजित होंगी। ठीक है, 10 की टेबल पढ़ लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 3 नियमित षटभुज, नियमित षटभुज का मतलब मेरे ख्याल से इनकी सब भुजाएं बराबर है बोल रखा है, इसका मतलब ये सारी भुजाएं इनकी बराबर है। जिसकी परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, परिमाप। अगर परिधि 120 है तो 6 का मतलब हर कोई एक भुजा कितने की हो गई? 20 की हो गई। तो यहाँ पर इस आकृति की परिधि है, इसमें कितने षटभुज हैं? 3। तो आप कहेंगे भाई एक की परिधि 120 है तो 3 की परिधि कितनी होगी? 3 से गुणा कर दोगे, 20 12 3 36, 360। परंतु इसमें से 2 लाइनें ऐसी हैं जो ये 2 के लिए काम कर रही हैं, मतलब इसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2 लाइनें यानी कि 20 20 40 इसमें से हटा लो तो ये बचेगा 320, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे 150, वो पूरे के पूरे मैथ के 50 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके जितने भी टाइम में सॉल्व किए, मुझे नहीं पता, अभी बनने के बाद पता चलेगा। तो इस तरह से आप मुझे रीजनिंग और उसके क्वेश्चन भी दे देंगे तो मैं उसका भी आंसर की बना लूंगा। और ये सटीक आंसर की है, बिल्कुल राइट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो औसत और माध्यिका के ऊपर डाउट था, मैंने वो बोल दिया, उसका डाउट आपका आंसर की तक रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और बाकी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपके सारे के सारे क्लियर हैं। और बाकी आपका पेपर अच्छा होगा, क्योंकि ये सिंपल ही पेपर था, इससे ज़्यादा टफ पेपर, ये इससे ज़्यादा सिंपल पेपर और क्या आ सकता है। बाकी तैयारी आपकी जैसी भी थी वो आपको मालूम होगा। तो ठीक है भाई, अब मैं कोशिश करूंगा आगे रीजनिंग वगैरह का, जीके का पेपर मिल जाए तो उनकी भी आंसर की जल्दी से बना के आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।